मैंने ट्रेन में एक आंटी की मदद की, उन्हें परेशानी से बचाया, तो वो बहुत आभारी थी और उन्होंने भी बदले में मेरा साथ दिया। फिर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दब दबा के किया। क्या हुआ और कैसे हुआ ये सब विस्तार से सुनिए। मजा न आए तो कहना, बस शर्त है कहानी को आखिर तक सुनना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। यह घटना 6 महीने पहले की है। मैं ट्रेन में घर से कॉलेज जा रहा था। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में टिकट बुक किया था, जो शाम के समय की थी। मैं टाइम पर घर से निकलकर स्टेशन पहुंचा और रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी लिया। फिर ट्रेन के निर्धारित समय पर ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी सीट पहले से ऊपर वाली तय थी, इसलिए मैंने सामान सीट के नीचे रखकर बैठ गया। ट्रेन निकलने में लगभग 5 मिनट बाकी थे, तभी एक आंटी जैसी महिला और उनके पति अंदर आए और अपनी सीट ढूंढकर वो महिला नीचे की बर्थ पर बैठ गई। उनके पति जल्द ही सामान रखकर नीचे उतर गए। ट्रेन छूट चुकी थी और मैं अपने फोन में उलझा हुआ था। अगल-बगल सीटें और यात्री थे, जिनमें 2 जोड़े थे और उनके पास एक-एक बच्चा था। वैसे ही बैठे-बैठे 11 बज गए। फिर मैंने सोचा कि अब ऊपर जाकर सो जाऊं और बैठकर कोई फिल्म देखूं। इतने में वहां टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। सभी ने अपनी अपनी टिकट दिखाई। टीटी ने उन आंटी से टिकट मांगी। उन्होंने अपनी टिकट दिखाई और टीटी ने टिकट देखकर बताया कि वो आंटी गलत ट्रेन में बैठ गई थी। उनकी ट्रेन दूसरी राजधानी एक्सप्रेस थी और वो गलती से हमारी ट्रेन में बैठ गई थी। टीटी ने बताया कि अगले स्टेशन पर उतरकर उन्हें अपनी टिकट बदलवानी पड़ेगी। उस महिला ने टीटी से विनती की कि जल्दी जल्दी ट्रेन बदलने की वजह से उन्हें गलती से हमारी ट्रेन में बैठना पड़ा। अब मुझे सब समझ आ गया था और हमारी ट्रेन भी वहीं जा रही थी जहां उन्हें जाना था, बस उनका स्टाफ 2 स्टेशन पीछे था। वहां से उन्हें टैक्सी से अपने स्थान तक जाना था। टीटी ने समझाकर कहा कि आपकी सीट के जो यात्री है वो अगले स्टेशन पर चढ़ेंगे। अगर वो आपके साथ सीट शेयर करेंगे तो ठीक है, वरना आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आंटी मान गई और टीटी निकल गया। अब आंटी अगले स्टेशन आने का इंतजार कर रही थी और हमारे साथ बात कर रही थी। सभी लोग उन्हें बता रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हम सब यहीं हैं। फिर अगला स्टेशन आया और उस यात्री ने सीट ले ली। वो एक महिला थी और उनके 2 बच्चे थे। उनकी एक साइड लोअर और एक साइड अपर की सीट थी। महिला ने आंटी से कहा कि यह मेरी टिकट है और मेरी सीट है, आप इसमें नहीं बैठ सकते क्योंकि मुझे परेशानी होगी। अब आंटी बहुत उदास हो गई और उन्हें टेंशन हो गया। फिर वो मेरी सीट के पास आकर बैठ गई। मैंने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि किसी को भी परेशानी हो सकती है। रात के 11 बज रहे थे, सभी लोग सोने लगे थे, लेकिन किसी ने भी आंटी को सीट नहीं दी। ट्रेन के अंतिम स्टेशन पर जहां आंटी को उतरना था, वो 7 बजे था। मैं अपनी सीट से उठकर बाथरूम गया और बाहर आते ही देखा कि आंटी गेट के पास खड़ी थी और अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने सब बताया और कॉल कट गया। उन्हें देखकर मुझे भी बुरा लगा, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए आप मेरी सीट ले सकती है, मैं बैठकर सफर कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर आंटी बहुत खुश हुई और रोने लगी।
उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कौन सी सीट है, तो मैंने कहा मेरी ऊपर की बर्थ है। वो सोचने लगी थी कि ऊपर वाली बर्थ कैसी होगी, इसी विचार में थी। मैंने उन्हें समझाकर बताया तो उसने कहा ठीक है, हम दोनों बैठ सकते हैं। उसने मान लिया। हम दोनों सीट के पास आ गए। बहुत विनती करने के बाद उन्होंने मेरी बात मान ली। अब हम दोनों बैठ चुके थे। मुझे नींद आ रही थी और उन्हें भी नींद आ रही थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। आंटी अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। रात के वक्त में नींद आ ही रही थी। मैंने उनसे कहा, आंटी, एक काम करते हैं, हम दोनों विपरीत दिशा में मुंह करके सो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन की सीटें बड़ी है, इससे हमें आराम मिलेगा। आंटी ने कहा, ठीक है। अब हम दोनों सो गए। मेरे पैरों की दिशा में उनका सर था और उनके पैरों की दिशा में मेरा सर था। मेरे पास चादर थी। मैंने चादर ले ली। आंटी सो रही थी, लेकिन ठंड की वजह से वो कांप रही थी, क्योंकि उनके पास कोई चादर नहीं थी। उनकी बैग में चादर थी, लेकिन ऊपर चढ़ते समय वो लेना भूल गई थी। अब उन्हें बैग से चादर निकालने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बैग नीचे था। थोड़ी देर बाद उन्हें ठंड लगने लगी। मैंने उन्हें अपनी चादर में आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम दोनों एक ही चादर में सोते हैं। अब आंटी मेरी चादर में मुझसे चिपक कर सोई थी। अब मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं होने के कारण पीछे नहीं जा सका। फिर मैं वैसे ही पड़ा रहा। उनकी उम्र 35 साल थी। ये मुझे उनके आईडी कार्ड से पता चला। मैं अपना सर उनके पैर पर रखकर सो रहा था, लेकिन आंटी कुछ देर बाद जाग गई और मुझे देखने लगी। मुझे लगा कि उन्हें कुछ हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा घबराया। आंटी ने मुझसे पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने उनसे कहा कि मैंने उनके पैरों पर सर क्यों रखा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर के नीचे कुछ रखकर सोने की आदत है और यहाँ कोई चीज नहीं थी, इसीलिए मैंने उनके पैरों पर सर रख लिया। इस बारे में मुझे खेद है। उन्होंने मेरी बात सुनकर थोड़ा नाराज होकर कहा, क्या तुम मेरे कारण परेशान हो रहे हो? मैंने कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप सोइए, मैं अब सर नहीं रखूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम एक काम करो, तुम नीचे आराम से जा सकते हो। यह चाबी ले लो, जाकर मेरी बैग में से चादर निकाल कर लाओ और उस चादर पर सर रखो और आराम से सो जाओ। फिर उन्होंने अपनी पर्स से एक चाबी निकाली और मुझे दी। मैंने कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आंटी। लेकिन वो नहीं मानी, इसीलिए मैं नीचे गया और बैग में देखा। बैग जो बहुत बड़ी थी और वहां और भी सामान रखा हुआ था, जिससे वो आसानी से नहीं खींचा जा सकता था। मैंने आंटी से कहा, तो वो बोली, ठीक है, ऊपर आ जाओ। फिर मैं ऊपर आया तो आंटी ने उनके सर की तरफ सर करके सोने को कहा। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मुझे भी कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम दोनों एक ही तकिए पर सर रखकर सो गए, लेकिन तकिया पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था। इसीलिए वो सोते हुए मेरे सर की तरफ अपना हाथ लंबा करके बोली, सो जाओ मेरे हाथ पर। मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैं ऐसे ही सो सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं, सो जाओ। फिर मैंने दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश की और आंटी भी सो गई। चादर में गर्मी अब बढ़ गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। आंटी की सांसें मेरे गले पर आ रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
थोड़ी देर में आंटी का हाथ जो मेरे सर के नीचे रखा हुआ था, शायद वह दर्द कर रहा था। उन्होंने देखा कि मैं सोया हूं या नहीं, लेकिन मैं जाग रहा था। तभी आंटी ने पूछा, क्या हुआ? सो नहीं रहे हो? क्या कोई तकलीफ हो रही है? शायद उन्हें समझ में आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और कहा, मुझे माफ करना, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। सच में, मैं अपने टेडी बियर के साथ भी ऐसे ही सोती हूँ। मैंने उनका यह सुनकर नजरअंदाज किया और कहा, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। वह बोली, बाथरूम तो मुझे भी जाना था, लेकिन चढ़ने और उतरने के डर से मैं रुक गई थी। मैंने सोचा कि चलो, मैं मदद करता हूँ। मैंने कहा, आपको चढ़ने और उतरने में परेशानी हो रही है, मैं मदद करूँगा। फिर मैंने पहले नीचे उतरने का फैसला किया और आंटी को नीचे से उतरने में मदद की। मैंने उन्हें हाथ से सहारा दिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, उल्टा उन्होंने मुझे और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। फिर मैं आगे बढ़कर बाथरूम के पास रुका, तब आंटी ने कहा, पहले मैं जाती हूँ, तुम बाहर खड़े रहो। जब महिलाएं बाथरूम जाती हैं, तो वह किसी को साथ लेकर जाती हैं और उन्हें बाहर खड़ा रहने को कहती हैं। मैंने अच्छा जी कहकर खड़ा हो गया और आंटी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। फिर 15 मिनट बाद वह बाहर आई और उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें पसीना क्यों आया था। उसके बाद मैं बाथरूम में गया और फिर वापस आ गया। हम दोनों फिर अपने बर्थ पर आ गए और हम दोनों फिर से वैसे ही सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद आंटी ने पूछा, क्या तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंटी ने कहा, चलो थोड़ा बात करते हैं। फिर हम दोनों बात करने लगे और उन्होंने अपना नाम भी सोनी बताया। उन्होंने बताया कि उनके पति सरकारी नौकरी में है और उनकी पोस्टिंग मेरे शहर में हुई थी। उनके 2 बच्चे थे। आंटी अपने पति से मिलने आई थी। उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में काफी जानकारी दी। उनकी बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उनके पति को शायद उनकी कोई खास अहमियत नहीं है। वो सिर्फ अपने काम से जुड़े रहते हैं। आंटी ने ये सब बताकर अपनी जिंदगी की कुछ दुखद यादों को ताजा किया और वो उदास हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, आप रोइए मत। तो उन्होंने कहा, रो न तो क्या करूं? मैंने अपने पूरे जीवन को पति और बच्चों के नाम पर समर्पित कर दिया और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं उठकर बैठ गया तो वो भी बैठ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ? सॉरी, मैंने तुम्हें अपनी बोरिंग कहानी सुनाई, अब सो जाओ। फिर हम दोनों वापस सो गए। सोते वक्त अब आंटी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया कि मुझे अपना रूम बदलना है और मैं वहीं जा रहा हूँ। साथ ही नए रूम की भी तलाश करनी है। आंटी ने पूछा, तुम्हें रूम कहाँ चाहिए? मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और सेव कर लिया। मैंने भी उनका नंबर सेव किया और उनका नाम आंटी लिखकर सेव किया। ये देखकर आंटी ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मैंने कहा, आप मेरे लिए आंटी ही है। फिर आंटी ने पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उनका नाम मैंने सोनी एडिट किया। आंटी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं? तो मैंने बताया कि पहले थी, लेकिन कुछ कारणों से ब्रेकअप हो गया। उन्होंने ओह ऐसा कहा। अब रात के 2 बजे थे। मैंने कहा, फिल्म देखोगे? उन्होंने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, हॉलीवुड की। वो बोले, ओके, लगाओ। फिर हम दोनों एक फिल्म देखने लगे।
फिल्म में रोमांटिक सीन आ रहे थे। अब मुझे थोड़ी असहजता हो रही थी, क्योंकि आंटी मेरे पास थी और वह मेरे चेहरे की तरफ मुंह करके सो रही थी। जैसे ही सीन थोड़ा ज्यादा आया, मैंने फिल्म को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इसे आगे क्यों बढ़ा रहे हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैंने कहा, आपकी वजह से ही तो इसे आगे बढ़ाया। इस पर वह हंसने लगी। फिर मैंने भी हंसते हुए उन्हें देखा। आंटी को सब कुछ समझ रहा था। इसके बाद आंटी ने मेरे कमर को कस के पकड़ते हुए कहा, रोहित, मुझे नींद आ रही है और ठंड भी लग रही है। अब फिल्म बंद कर दो, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत फोन रखा और जैसे ही मैंने हाँ कहा, आंटी ने मुझे अपने कमर से कस के पकड़ लिया और अपने चेहरे की ओर मुंह करके सोने के लिए कहा। अब मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। ट्रेन में ये मेरा पहली बार था, कुछ नया अनुभव था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। आंटी ने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और आज का दिन विशेष बना दिया। मैंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप खुश हैं तो यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह बोली, तुमने मेरी बहुत मदद की है, यह मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर थोड़ी देर बाद आंटी ने मुझे अपने पास खींचते हुए कहा, अब सो जाओ। सुबह हो गई थी और हम दोनों तैयार हो रहे थे। फिर हम स्टेशन पहुंचे और उतर गए। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।